नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन नॉर्बू। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व ने राज्य विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के गठबंधन की सफलता पर उन्हें बधाई दी। सिक्यों ने उत्तर और उत्तर पूर्व भारत में तिब्बत जागरूकता यात्रा का समापन किया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने फ्रांसीसी सेनेटर जॉन फोंसे ह्यूम्बे के निधन पर शोक व्यक्त किया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व ने विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। प्रक घोषणा पत्र में सिक्यों की अपील के बाद तिब्बती लोगों के अगले दलाई लामा को चुनने की अधिकार की पुष्टि की गई। लंदन स्थित तिब्बत कार्यालय ने वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय के राजनीतिक छात्रों से तिब्बत पर बात की। सांसद तेंजिन फिजो दोरिंग ने न्यूजीलैंड में एशिया प्रशांत सुरक्षा नवाचार मंच में भाग लिया। अतिरिक्त सचिव धुंडुप ग्याल्पो को दक्षिण अफ्रीका में तिब्बत कार्यालय का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य विधानसभा चुनाव में उनके गठबंधन की हालिया जीत पर पत्र लिखा। अध्यक्ष खेम्बुसुनम तेम्फिल ने अपने बधाई पत्र में बिहार के लिए वोटरों के उन पर भरोसे पर प्रकाश डाला और आने वाले सालों में उनकी सफलता की कामना की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्यों पेम्बा सिरिंग ने तिब्बत पर बोलने के लिए उत्तर और उत्तर पूर्व भारत के स्कूलों और विश्वविद्यालयों का दौरा संपन्न किया। पिछले हफ्ते सिक्यों ने SR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, बिजनेस स्कूल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी लखनऊ और रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी गुवाहाटी का दौरा किया। इन सभी सभाओं में अपने संबोधन में सिक्यों ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, तिब्बत की ऐतिहासिक स्वतंत्र स्थिति, 1925 में तिब्बत पर आक्रमण के बाद से तिब्बत की संस्कृति, इतिहास, पहचान और भाषा को मिटाने के चीन के प्रयास का अध्ययन करते हुए तिब्बत को समझने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सिक्यों ने भारत और तिब्बत के बीच मजबूत प्राचीन ऐतिहासिक संबंधों और तिब्बत के भौगोलिक और पर्यावरण दृष्टिकोण के वैश्विक महत्व पर भी जोर दिया और युवा दिमागों को चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीतियों की याद दिलाई। जो रिटायर्ड या अभी सर्विंग मिलिट्री में है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा तिब्बत के बारे में पता है। जितने पॉलिटिशियंस को नहीं आते हैं, उससे ज़्यादा मिलिट्री वाले को आते हैं। तो आप लोग अपने देश की सुरक्षा के लिए काम करने जा रहे हैं, तो आप किन से लड़ रहा है, किन से सुरक्षित करना चाहते हो, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। 7वीं सेंचुरी में फर्स्ट रिलीजियस किंग ऑफ तिब्बत सोंगसन गाम्बो जो है, उन्होंने अपने मिनिस्टर को भेजा थुमी संबोडा को एक तिब्बतन स्क्रिप्ट इन्वेंट करने के लिए, और वो भारत गया और गुप्ता और ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो देवनागरी स्क्रिप्ट बोलते हैं, वहाँ से तिब्बती स्क्रिप्ट आया। तो आजकल हम जब दुनिया भर जाते हैं तो कोई कोई लोग पूछते हैं कि आप चीन के नीचे है तो तिब्बती भाषा और चीन के भाषा में क्या संबंध है। चीन और तिब्बती भाषा में कोई संबंध नहीं है। आज भी हम तिब्बतन अल्फाबेट्स को बोलेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि वो ये हिंदी जैसी ही है। का खा खांगा, चा चा छाया, ता था थाना, पा फा फामा, सा सा जावा, शा सा आया, रा ला शा सा हा आ। तो आपका हिंदी का ख ख ग, वो 5-5 अक्षर होता है ना। फिर हमारे 4-4, फिर हमारे वोवल्स 4 ही है, ई उ ए ओ। आपका आ आ ई ई उ उ ए ओ अम आहा बहुत होते हैं वोवल्स, नहीं। तो भाषा भारत से आया 7वीं सेंचुरी में। तो और 8वीं सेंचुरी में तिब्बतन बुद्धिज्म जो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तिब्बत और हिमालय रीजन में और मंगोलिया में और कलमिकिया, बुरिया, तुवा, जहां से तिब्बत से फैला था, वो भारत से आया तिब्बती। आजकल चीन सरकार बोलते हैं कि जो बुद्धिज्म सेंट्रल एशिया में फैला है वो चीन से फैला, वो गलत बता रहा। और जो तिब्बती बुद्धिज्म जो है वो नालंदा ट्रेडिशन से, नागार्जुन से लेके 3rd-4th सेंचुरी से लेके फिर तिब्बत में जब 8वीं सेंचुरी में आया, तो हम लोगों ने भारत का नालंदा का ट्रेडिशन अडॉप्ट किया और जो अभी प्रैक्टिस कर रहा है वही कर रहा है। सिक्यों ने कई भारतीय राजनेताओं, तिब्बत सहायता समूह के प्रमुखों और सदस्यों और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया,
प्रतिदिन टाइम्स और हिंदुस्तान समाचार सहित मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने फ्रांसीसी सेनेटर यॉन फ्रांसोis ह्यूम्बे के निधन पर शोक व्यक्त किया। सेनेटर ह्यूम्बे के परिवार को संबोधित अलग अलग पत्रों में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और दुनिया भर के तिब्बतियों की ओर से अध्यक्ष खिम्पुसुनम तेम्फिल और सिक्योम पेम्बा सिरिंग ने सेनेटर ह्यूम्बे को एक सच्चे मित्र और तिब्बत के वास्तविक सहयोगी के रूप में याद किया। तिब्बत के लिए उनका समर्थन दशकों तक रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि तिब्बत की आवाज़ वैश्विक मंच पर सुनी गई। स्पीकर ने कहा कि उनका जाना सत्य, अहिंसा और मानवीय गरिमा में विश्वास करने वाले सभी लोगों के लिए एक गहरी क्षति है। अलग अलग बैठकों में निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खिम्पुसुनम तेम्फिल, उपाध्यक्ष डोमात्सरी तेखांग और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कर्नल नोजुन ने एस्टोनियाई संसद सदस्य यूकू खले रेड और एस्टोनियाई संसद में तिब्बत सहायता समूह के अध्यक्ष के नेतृत्व में एस्टोनियाई प्रतिनिधिमंडल की एक टीम का स्वागत किया। बातचीत के दौरान केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व ने संघर्ष के साझा इतिहास और दोनों लोगों द्वारा अनुभव की गई आकांक्षा स्वतंत्रता, तिब्बत मुद्दे के लिए एस्टोनिया के दृढ़ समर्थन के लिए आभार और मध्यम मार्ग दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रमुख पहलों पर जोर दिया। निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खिम्पुसुनम तेम्फिल और उपाध्यक्ष डोमात्सरी तेखांग ने पिछले शुक्रवार को संसद में भारतीय संसद सदस्य दोरजे त्सरिंग लेप्चा से भी मुलाकात की। स्पीकर ने संसद सत्र के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र को भारत चीन सीमा के बजाय भारत तिब्बत सीमा के रूप में संदर्भित करने के लिए संसद लेप्चा को धन्यवाद किया। इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योम पेम्बा सिरिंग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता या विश्वास गठबंधन की 5वीं वर्षगांठ सम्मेलन में की गई अपील के बाद धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता पर प्राग घोषणा 2025 राज्य के हस्तक्षेप के बिना परम पावन 14वें दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन करने की तिब्बती बौद्ध समुदाय के अधिकार की पुष्टि करती है। प्राग घोषणा ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की कि धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता में तिब्बती बौद्ध समुदाय को राज्य के हस्तक्षेप में मुक्त दलाई लामा के उत्तराधिकारी की पहचान करने का अधिकार शामिल है, खासकर जब परम पावन अपना 90वें जन्मदिन मना रहे हैं। प्रतिनिधि थिलेचुकी ने राष्ट्रदूत रॉबर्ट रिहाक की प्राग घोषणा का स्वागत किया और कहा कि यह घोषणा मौलिक मानवाधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन है। लंदन स्थित तिब्बत कार्यालय ने वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय के कूटनीति एवं वैश्विक राजनीति में स्नातकोत्तर तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में स्नातकोत्तर छात्र के एक समूह के साथ बातचीत की। प्रतिनिधि श्री यांकी और सचिव तिनसी कुंगा ने परम पावन की वैश्विक विरासत, विकास और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के वर्तमान शासन प्रणाली पर एक प्रस्तुति दी। प्रस्तुति के बाद 1 घंटे का प्रश्नोत्तर सत्र चला। निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्य तेंजिन फिंसोक दोरिंग ने न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित एशियाई प्रशांत सुरक्षा नवाचार फोरम में आर्थिक कूटनीति बनाम सामरिक उपस्थिति विषय पर बात की। सांसद फुनसोक ने तिब्बती मुद्दे पर बात की और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की संरचना और कार्य का अवलोकन प्रस्तुत किया। इस सप्ताह बुधवार को कशक ने अतिरिक्त सचिव थुंडुप ग्याल्पो को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया स्थित तिब्बत कार्यालय का प्रतिनिधि नियुक्त किया। थुंडुप ग्याल्पो वर्तमान में दिल्ली स्थित परम पावन दलाई लामा के ब्यूरो में सचिव के रूप में कार्यरत थे। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।